को भेंट चढ़ाई थी। और परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो बढ़ो। नूह ने धन्यवाद किया प्रभु का कि प्रभु ने इस दुनिया में बाढ़ आई, पानी आया, सब कुछ बहुत तगड़ा तूफान आया। मैं कैसे दिन डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था। नूह का परिवार और बचे, प्रभु ने उनको उनके लिए अच्छी सी नाव बनवाई और निकलते के साथ नूह ने बेदी बनाई और अपना सबसे अच्छे भेड़, अपने सबसे अच्छे मेमने, सबसे अच्छे बच्चे जो भेड़ के, वो किसको चढ़ाए? प्रभु को चढ़ाए। और प्रभु ने सुख पाकर, सुगंध पाकर क्या कहा? फूलो फलो फैलो। फूलो फलो और शुक्रवार को क्या में चलता है? कितने लोग आए थे शुक्रवार को? मैं खुद हैरान, मैंने खुद जाकर जो पिछले संडे प्रभु ने बात की थी, जो पिछले शुक्रवार को प्रभु ने बात की थी और जो इस शुक्रवार को जो गया, मैंने खुद बैठकर देखा परमेश्वर की आत्मा ने क्या बात करी है। मैं खुद घर में पूछो जाकर मैंने वीडियो चलाई, पूरे 1 घंटे की वीडियो सुनी कि प्रभु क्या क्या बात कर रहा था, क्योंकि मैं खुद अचंभा था कि प्रभु क्या क्या बात कर रहा था। मैंने खुद बैठ के सुनी पूरा कि प्रभु क्या की। शुक्रवार को क्या बात की थी प्रभु ने? जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं उनको परमेश्वर सबसे पहला चमत्कार दिखाता है। हालेलुया। मैंने बताया, प्रभु की आत्मा ने बताया कि जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले उन्हीं चेलों के पास गया जो उसके साथ साथ चलते थे। उनके पास नहीं गया, क्योंकि यीशु को, जब यीशु जिंदा थे तब वो सबके साथ खाते पीते थे। जब शरीर में ऐसे थे, कोई भी बुलाता था अपने घर चले जाते थे, खाना खाते थे, चाहे वो पापी हो कैसा। लेकिन वो जब उनको मारा गया हमारे पापों के लिए, वो फिर मुर्दों में से जब तीसरे दिन जी उठे, तब सिर्फ किसके साथ खाना खाया? किसको दिखाई दिए? औरों को दिखाई। पवित्र आत्मा ने क्या बताया था कि जो लोग प्रभु के साथ आज चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जब सबसे बड़ा चमत्कार का टाइम आएगा, जब बेस्ट आशीष का टाइम आएगा, जब बेस्ट मिरेकल का टाइम आएगा, जब बड़े काम का टाइम आएगा, सबसे पहले उसी के परिवार में, उसी के घर में, उसी के जीवन में होगा जो प्रभु के साथ चलेगा। ये बात की पवित्र आत्मा ने, कितने लोगों ने मिस कर दिया ना। कई बोल रहा हूँ पूजा दीदी को गुस्सा, उन्होंने भगाया हमें, पर उन्होंने ही भगाया आपकी उस प्रभु के प्रति लापरवाही ने आपको उस बीज को बोने से रोक दिया। पर मैं देखो कितना अच्छा थोड़ा सा बोल रहा हूँ आज भी, शुक्रवार वाला क्या बात थी प्रभु की। वरना मैं अपना जो है प्रभु, आज अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अपने मुझे देखकर बोलो, अपने आप को देखकर बोलो, एक बड़ी बात जो बोलो कि परमेश्वर आज तुझे दुगनी आशीष का सीक्रेट बताएगा। क्या तू दुगना पाने के लिए वो करने के लिए तैयार है? क्या तू दुगना पाने के लिए तैयार है? परमेश्वर आप तुझे दुगना कैसे मिलता है समझाएगा। सिंगल नहीं, दुगना, दुगनी बरकत, दुगनी आशीष, दुगना छुटकारा, दुगनी ब्लेसिंग परमेश्वर आज तुझे बताएगा। रेडी हो जाओ, आप निकालो अय्यूब की किताब, जल्दी से निकालो और माइक ले लो और मेरे साथ पढ़ो। अब यहाँ लिखा है, मैं थोड़ी सी स्टोरी समझा दूँ, आप घर पे जाके पढ़। जिनके पास ये नहीं है प्लीज आप उसे लो, मंगवा लो, ज्यादा महंगी नहीं आती है, आप इसे मंगवाओ और घरों में पढ़ो, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको पता लगे कि परमेश्वर ने। अय्यूब नाम का एक परमेश्वर का जन था, एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? अय्यूब। इधर देखो मेरी तरफ, मैं तरफ देखा करो, तो दुष्ट आत्मा होकर निकल जाएगी, मेरी तरफ देखा करो, नीचे मत देखा करो। अय्यूब नाम का एक लड़का था, एक व्यक्ति था, सॉरी, वो प्रभु का दास बोल लो, प्रभु से भय मानता था, प्रभु के साथ चलता था, परमेश्वर के संग चलता। आप सुनो, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ विपत्ति आई, कुछ विपत्ति आई, कुछ प्रॉब्लम आई। तो क्या हुआ उसके बाद? वो प्रॉब्लम चली गई, उसके बाद परमेश्वर ने उसे क्या दिया? सुनो, 42 अध्याय, अय्यूब 42 अध्याय और उसका 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। 42 42
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसको सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने कुछ खोया था। अय्यूब इस संसार का, इस एरिया का बहुत अमीर और आशीषित सबसे ब्लेस आदमी था, सबसे ज्यादा। उसके कितने तो हजारों भेड़ बकरियां थी, कितने हजारों उसके पास गाय बैल ऊंट, पता नहीं कितने। उस समय सबसे ज्यादा धन यही माना जाता था, जिसके पास ज्यादा गाय बैल भेड़ बहुत ज्यादा है, वो बहुत। भेड़ बकरियां भी, सोना चांदी भी था, ऐसा नहीं है खाली भेड़ बकरियां थी। और वो समय का सबसे टॉप इंसान था वाशिंग में। लेकिन कुछ कारण हुआ, कुछ बात हुई, शैतान ने कुछ ऐसा करा और सब कुछ चला गया। फिर परमेश्वर में वो फिर भी बना रहा, प्रभु के पीछे फिर भी चलता रहा। और यहां लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को उसके पहले के दिनों से उसके बाद में दिनों में दुगनी आशीष दी। क्या दी? दुगनी आशीष। क्या दी? दुगनी आशीष। दुगनी आशीष दी। क्या दी? दुगनी आशीष। पहले के दिनों से बाद के दिनों में। दोबारा पढ़ो से जोर से। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका हाँ, सारा दुख दूर किया, हाँ, और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना परमेश्वर ने, यहोवा ने, प्रभु यीशु ने उसे दुगना उसका दे दिया। पर उसको दुगना मिला कैसे? आज यही तो भेद है, यही तो सीक्रेट है जो हमें सीखना है। क्योंकि मुझे भी दुगना चाहिए, इसने भी दुगना चाहिए, हमें भी दुगना चाहिए। पर दुगना मिला कैसे इसको? परमेश्वर से सिंगल भी दे सकता था, जितना गया दे सकता था ना। कि ले भाई तेरा 1 करोड़ गया, 1 करोड़ ले ले, और तेरा 2 करोड़ गया है, ले तू 10 करोड़ ले ले, दुगना। पर ऐसा क्या था कि अय्यूब को दुगना दिया परमेश्वर ने? आज इस दुगने को, आज इस दुगने की जो भेद है, इस दुगने को हम कैसे पा सकते हैं, इस दुगने को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस दुगने को हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर नुकसान में भी हमारे फायदा कर देता है। आमीन, आमीन। आप आमीन बोल सकते हो, उसे पक्का कर दे। आमीन का मतलब आप पक्का विश्वास कर लो, बोल सकते हो बीच में आमीन जोर से, ताकि वो अंधकार लज्जित। हमारे परमेश्वर नुकसान में भी हमारे लिए फायदा कर देता है। आमीन। लेकिन ये दुगना हमें मिलेगा कैसे? ये दुगना हम पाएंगे कैसे? ये दुगना आएगा कैसे? ये दुगना कैसे हासिल होगा? ये मेरे आज गुड न्यूज देने आया हूं मैं आपको। पिछले शुक्रवार को भी दी थी। अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? कैसे अय्यूब के पास दुगना आ गया? क्यों अय्यूब को दुगना गया? कैसे अय्यूब को दुगना मिला? कितना अय्यूब को क्यों दुगना मिला? क्या कारण परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दे दिया? उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दुगना दे दिया। इसका सीक्रेट, इसका भेद, इसका जो डीपली हमें समझ आएगा अय्यूब 1 अध्याय जब हम निकालेंगे। अय्यूब 1 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय, अय्यूब चैप्टर 1, और हम उसका वर्ष पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसका अय्यूब 1 का हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो आनंदित हो, आनंदित हो, हमें दुगना मिलेगा। हमें दुगना मिलेगा। पर उसका सीक्रेट पर उसका सीक्रेट समझने के बाद, समझने के बाद, उसका 1 अध्याय है, और उसका 1 अध्याय से हम पढ़ेंगे। पहले 1 अध्याय से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि लोगों को समझ आ जाए। हाँ, 1 अध्याय 1 से। उर्ज देश में अय्यूब नामक एक उर्ज देश है, सुनो, एक उर्ज नाम का देश था, उसमें अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। हाँ, ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। उसके बारे में हिस्ट्री भी बताती है अय्यूब के बारे में। हाँ,
वे खरा और सीधा था हाँ। और परमेश्वर का भय मानता। वो खरा था, सीधा था। ओके, खरे तो बहुत है, सीधे बहुत हो गए, लेकिन इसका सीक्रेट पहला क्या था? वो परमेश्वर का मैं मानता था। परमेश्वर का मैं मानता था। क्या मानता था? मैं क्या मानता था? मैं ये दुगनी का सीक्रेट जानो आज। वो क्या करता था? परमेश्वर का मैं मानता था। आप अगर अपने मालिक का भय मानोगे, जॉब पर कभी जॉब अगर 10 बजे की है तो क्या आप 12 बजे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो 12 बजे? नहीं अगर आप अपने पति का भय मानते हो तो आपका पति अगर 6 बजे उठता है, चाय नाश्ता उसे 6 बजे चाहिए, तो क्या आप 12 बजे उठ के बना के दोगे उसे? 5 बजे उठना है। पर अगर आप प्रभु का भय मानते हो तो टाइम अगर 11 बजे है तो क्या आप 12 बजे आ सकते हो? नहीं क्या अगर संडे खुदा के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर पिता के लिए ये है? मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आप जो उसका है उसको दो। एक बार मैंने प्रचार किया था, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। जब आप प्रभु का भय मानते हो तो आप में बरकत तो आती है, पर आप ये नहीं समझते कि वो बरकत चली भी जाए तो परमेश्वर उसका दुगना देने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पहली बात, वो प्रभु का भय मानता था। किसका भय मानता था? परमेश्वर का। बनावटी ईश्वरों का नहीं, दिखावटी ईश्वरों का नहीं। आज लोग दिखावटी ईश्वरों का भय मानते हैं। मैंने और निंदे पैर क्यों चल रहे हो? हमने मन्नत मांगी थी, डर है उनका, है ना? अरे इतना कहाँ चलाने जा रहे हो? हमने मन्नत मांगी, मन्नत मांगी, हमने मन्नत मांगी, हमें उनका डर है, डर। अगर ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर हमने शनिवार को तेल नहीं डाला तो हमारे घर का तेल खत्म हो जाएगा। ये डर, समझ रहे हो? पर परमेश्वर का जब बारी आती है तो देखने, सुनने, बोलने वाला, जो सांस प्राण का बनाने वाला परमेश्वर है, फिर हमारे अंदर कोई भय नहीं होता। चले जाएंगे। 2 शुक्रवार लगातार चले तो गए, 2 संडे जा तो गए, अब चले जाएंगे। अरे इतनी फास्टिंग रख तो ली, पिछले 1 महीने से हर शुक्रवार को रख कर लेंगे। जब हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं होता तो हम दुखने के भी हकदार नहीं होते। क्या आप अपने मालिक के, अपने जॉब के खिलाफ हर काम कर रहे हो? 10 बजे की ड्यूटी में 12 बजे जा रहे हो, है ना? लंच के टाइम खत्म होने के बाद भी लंच कर रहे, बैठे हुए हो मजे से। और जब प्रमोशन का टाइम आए, सर जी मेरा नाम, प्रमोशन के टाइम पर मुझे अभी मेरा नाम, क्या वो आपका नाम डालेगा? नहीं डालेगा। आपके बिहेवियर को देखकर प्रमोशन के टाइम क्या आपका नाम ऊपर रखे? नहीं रखेगा। 10 लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे, अरे ये 2-2 घंटे लंच होता है इसका, 12 बजे की ड्यूटी में 10 बजे की ड्यूटी में 12 बजे आता है। नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका आदर नहीं करते, आपको भय नहीं है। पर गुड न्यूज है कि आप, संसार के लोग बॉस का, मालिक का तो भय मानते हैं। ड्यूटी ना छूटे, भवन छूट जाए, ड्यूटी ना छूटे, शुक्रवार छूट जाए, ड्यूटी ना छूटे, सब छूट जाए, परमेश्वर का भय नहीं मानते, मालिक का तो मानते हैं। काम ना छूटे, रिश्तेदार ना छूटे, ये ना छूटे, वो ना छूटे, प्रोग्राम ना छूटे। संडे को एक प्रोग्राम आएगा, वो फिल्म आएगी, वो ये आएगा, वो आएगा। अच्छा, संडे को किसी ने, आज कोई बड़ा कस्टमर आएगा, वो ना छूटे, प्रभु छूट जाए कोई बात। क्या आप दुगने के हकदार हो? क्या आपको दुगना मिलेगा? लेकिन दुगना मिलेगा, ये गारंटी है। परमेश्वर मुझे और आपको दुगना देना चाहता है, देता है। वो झूठा नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो दिखावटी परमेश्वर नहीं है। वो नहीं चाहता कि केवल अय्यूब को दुगना मिले, वो चाहता मुझे, आपको और हर एक को जो उसका भय मानता है उसे दुगना मिले। उसकी एक मोटर चली गई है, अब मोटर के साथ उसके एक्वागार्ड भी मिले।
लेकिन एक्वागार्ड तब मिलेगा ना फ्री में, जब वो दुखने के लिए प्रभु के सामने उपस्थित होगा। प्रभु, अब पहली बात हमने पढ़ी कि वो खरा था, सच्चा था, ओके, और परमेश्वर का भय मानता था, और आगे बुराई से दूर रहता। बुराई से दूर रहता था। बुराई क्या है? जो आपको भवन से दूर रखे वो एक बुराई है, आपको प्रभु से दूर रखे वो एक बुराई है, वो एक बुरी आत्मा है, वो एक बुरी स्पिरिट है जो गलत चीजों में तुम्हें लेके जा रही है। फिर भी तुम उसकी संगति, फिर भी तुम उसके घर में, फिर भी तुम उसके साथ, वो आपको परमेश्वर की लिए भड़का रही है, फिर भी आपका उससे कैसा रिश्ता है? अच्छा रिश्ता है। बुराई से दूर रहता था, बुराई से अलग रहता था। बुराई वहां जा रही है, जा भाई हम यहाँ जाते हैं। बुराई ये बोल रही है, बोल भाई हम यहाँ बोल, हम प्रभु की बातें बोलते हैं। बुराई गाली दे रही है, हम गाली नहीं देंगे भाई। बुराई कोस रही है, हम नहीं कोसेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तू गाली मत दे, चोरी मत कर, झूठ मत बोल। वो बुराई से दूर रहता था। अच्छा, आप पढ़ो। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, हाँ। 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में सबसे बड़ा था। इतनी संपत्ति थी कि उस समय उस पूर्व की दिशा में जो देश है उससे अमीर कोई भी नहीं था। उसकी अमीरी का, उसके सक्सेस का, उसकी कामयाबी का एक कारण हम पढ़ चुके हैं, वो परमेश्वर का भय। अब आगे चलिए। उसके बेटे बारी बारी से उसके घर के दूसरे के घर में खाना खाने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। छोड़ तो नहीं दिया, उसको हमेशा से ये रहता था कि मेरे बच्चे परमेश्वर को ना छोड़े, क्योंकि वो खुद भी परमेश्वर को कभी नहीं छोड़। वो सोचता था गलती से मेरे बच्चे पाप करके परमेश्वर को कहीं छोड़ ना दे। इसीलिए उस समय क्या होता था, जैसे मैंने बताया, उस समय बलिदान लेते थे। जैसे किसी भेड़ को, किसी मेमनों को लाते थे, उसकी बलि करते थे कि प्रभु गलती से मेरे बच्चे ने अगर पाप किया है तो उसकी सजा भेड़ को मिल रही है, क्योंकि उस समय पाप जो करता था उसके लिए मृत्यु था। वो सुबह सुबह उठ के भोर को उठकर क्या करता था? भेंट चढ़ावा चढ़ाता था। दूसरा सीक्रेट कि उसका जो, उसकी जो भेंट थी वो कभी परमेश्वर के लिए बंद नहीं हुई। आज लोगों को बीज की ताकत नहीं पता, आज लोगों को नहीं पता कि हम बीज बोएंगे, हम अच्छा बीज खुदा की परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तो हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे नाती पोते, हमारे आने वाली पीढ़ी उस दुष्ट से बचेगी। वो सुबह सुबह उठता था और बलिदान प्रभु के लिए करता था। आज हमें ऐसा बलिदान करने के लिए तो हम नहीं कहता प्रभु कि सुबह उठो और बकरी लो और भेड़ लेके चढ़ाओ, पर प्रभु कहता है हम अपने हृदय से प्रभु को क्या देते हैं, कौन सा उठकर हम उसे बलिदान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अच्छा है। वो चढ़ाता था प्रभु के आगे कुछ, ताकि मेरे बच्चों ने कभी भी गलती से प्रभु को ना छोड़े, ताकि मेरी संतान कभी भी गलती से वह मानता था, प्रभु के आगे चढ़ाता था। तीसरी बात वो ये हमेशा कहता था कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार कभी भी गलती से भी परमेश्वर को ना छोड़े। या तो क्या होता है, माँ ने भी छोड़ रखा है, बाप ने भी छोड़ रखा है, बच्चे कहां से चलेंगे प्रभु? माँ भी नहीं बोली, बाप भी नहीं बोला, बच्चे क्या बोलेंगे प्रभु में? मैं सच कहता हूं, लोगों को लगता है परमेश्वर के भवन में 10 रुपए चढ़ा दिए बहुत बड़ी बात है, प्रभु को गिनती कहां आती है? प्रभु तेरा अंगला मंगला उसके लिए 10 रुपए बहुत है, लेकिन प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है,
पृथ्वी जिस पर तुम अपना घर बना के हो ना, ये पृथ्वी तो मेरे पैर के नीचे आती है, हम उसके पैर के नीचे रहते हैं। तुम मेरे लिए क्या दे सकोगे, क्या बनाओगे? पर वो जो भेंट है, वो जितनी बड़ी भेंट होती है वो उतना बड़ा प्रेम होता है आपके लिए। प्रभु आपका मन होता है प्रभु के लिए। वो जितनी बड़ी भेंट आप चढ़ाते हो, वो आपका दिल होता है कि आप उसका कैसा आदर करते हो, आप उसका कैसा भय मानते हो, आप उसके लिए कैसे उसके लिए जी रहे हो, आप उसको क्या दे सकते हो। वो भेंट आपका मन होता है। आपका मन इतना है प्रभु में, तो भेंट भी आपका मन इतना है, इतनी बड़ी होगी। जैसा आपका मन है प्रभु के लिए, वैसा आपका बीज होता है प्रभु के लिए। अभी हम कोई प्रभु के दास आए थे कल मेरे साथ बात कर रहे थे, और ये बात मुझे बहुत पहले प्रभु ने बताई थी। मैंने एक बार मेरी बच्ची को भी रास्ते में बताई थी। वो भी प्रभु के दास कह रहे थे कि आपको एक बात पता है? मैंने बोला हाँ जी बोली। और वो बात मुझे पहले से पता थी, मैंने भी बता रखी थी कि जो लोग प्रभु को पैसा नहीं दे सकते ना, वो प्रभु के लिए कुछ भी कुछ नहीं, कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। क्योंकि वो भी कहते हैं मैंने देखा है लोगों से, कहते मेरे कलीसिया में एक भाई आता है, फ्री में परमेश्वर ने उसकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दी, गवर्नमेंट जॉब फ्री में उसको सब कुछ करवा दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई, वो ट्यूशन भी देता बच्चों को, जितना वो ट्यूशन देता उतने उससे भी। और जब उसे दशवांश के लिए, जब भेंट के लिए, प्रभु के कामों के लिए बोलने के लिए बोला, तो उसने चर्च ही छोड़ दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको बोला पास्टर को, मैंने सर डोंट वरी, मुझे प्रभु ने बोला है जो आज भी बोल रहे हैं वो अपने बच्चों को कमला छोड़ के जा रहे हैं। हवा हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी, हवा 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 ही हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी, धरी की धरी रह जाएगी, सब सड़कों पे नजर आएंगे उनके औलादे। क्योंकि जो वो बोएंगे वो उनकी पीढ़ी पीढ़ी काटेगी। वो खुद तो सरकारी नौकरी से जी लेगा, पर अगर उसके बच्चों की किस्मत में प्रभु ने सरकारी नौकरी नहीं की होगी, वो उन्हें कभी भी, वो खुद तो जी लेगा। पर धन्य वो भाई, धन्य वो बहन, धन्य प्राइवेट जॉब होने के बाद भी, थोड़ी सी कमाई होने के बाद भी एक बड़ा हिस्सा प्रभु के राज्य में हो रहा है। क्योंकि वो खुद तो प्राइवेट कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब पक्की करके जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य वो माँ बाप, धन्य वो बहन, धन्य वो पति, धन्य वो भाई, धन्य वो आदमी जो आज प्रभु के लिए खड़ा है। क्योंकि धन्य अय्यूब जो डरता था कि गलती से भी मेरे बच्चे प्रभु से दूर ना हो जाए, इसलिए वो खुद सवेरे सवेरे उठता था, अपने बच्चों को बुलाता था और बलिदान देता था। प्रभु बलिदान देता था। प्रभु आज लोगों से परमेश्वर भेड़ बकरी नहीं मांगता, आज उनसे नहीं कहता, क्योंकि वो खुद हमारे लिए बलिदान हो गया है। लेकिन हमारा मन मांगता है। प्रभु का वचन में क्या लिखा है पता है? जहां तेरा मन है वहां तेरा धन, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा पैसा है ना, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु कहता अपना धन स्वर्ग के लिए कर दे, तो तेरा मन स्वर्ग में भी लगा रहे। आज आपको एक सच्ची बात बताता हूं। ये सीक्रेट सच में ये भेद है। प्रभु का भय मानना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के भवन में बने रहना, कोई मीटिंग मिस नहीं करना। मैं जो कह रहा हूं, यहाँ के लोग जो मैं भगा रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, वो तरसेंगे इस भवन में आने के लिए कि हम वहां पे बोलते थे तो हमारे काम भी होते थे, पर आज बोना बंद है तो काम भी बंद है। वो देने के लिए तरसेंगे। अभी तो दे के चली गई, पता नहीं मैं अभी गुस्सा करूंगा मीटिंग के बाद, इन पे डांट खाएंगी। मुझे बीज चाहिए ही नहीं था उनको। लोग तरसेंगे देखना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्रभु ने बोला जगह खाली करवा दो, बंद कर दो, जो नहीं आ रहा वो बोलो आ जाओ। क्योंकि वो लोग आने वाले हैं जो लोग पाएंगे भी, खुद भी आशीषित होंगे और औरों को भी लाएंगे, आशीषित होंगे। आमीन। क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हमने वो वीडियो देखी है। प्रभु ने जो दिखाया हमें, परमेश्वर ने पता क्या कहा है? तेरी मिनिस्ट्री में, तेरी सेवकाई में जिन्होंने सुना है, बोलो
मुर्दा जिंदा और विदेशों से कॉन्टेक्ट विदेशों से लोग जुड़ेंगे तेरी सेवकाई में, अंग्रेज विदेशों से। देखो प्रभु का आत्मा कैसे टच करके बताता है, मुझे पक्का कर देता। विदेशों से लोग, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, तुम भी बोगे, तुमसे बेस्ट बोने वाले पड़े हैं डॉलरों में। तुम्हारा यहाँ का 10,000, वहां का $1 है, वहां के $2, $2 या $3, ऐसे लोग बैठे हैं अभी। तुम नहीं बोगे, वो बोएंगे, पर प्रभु अभी हमें रोक रहा है कि तुम्हें मौका दे रहा है। मत बो, जमा करके रखो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के पास क्या मन था? एक प्रभु का भय मानता था। उसको पता है आज लोग भय नहीं मानते, संगति में आए या ना आए, दान दे या ना दे, बीज बोए या ना बोए। उन्हें लगता है मैं देते नहीं हूँ, पिछली बार 1,000 रुपए दिए तो प्रभु को बहुत है, इससे प्रभु 10 साल खर्चा चला लेगा अपना। पर उन्हें ये नहीं पता होता ये जो तू बो रही है, ये तेरे फ्यूचर के लिए, तेरे भविष्य में उन चीजों के लिए सिक्योरिटी है। आपको पता है जब हम कुछ चीज लेने जाते हैं महंगी, तो पहले सिक्योरिटी देनी पड़ती है। आपने देखा है, आप कोई महंगी चीज जाओगे तो पूछेगा आप कितनी डाउन पेमेंट करोगे, बिना डाउन पेमेंट को आपको नहीं देगा वो, समझ रहे हो? चाहे एक बड़ी कार हो, चाहे टीवी हो, कुछ भी फाइनेंस कराने जाओ, वो डाउन पेमेंट पूछेगा। वो ये नहीं कहेगा चाबी लो आओ ले जाओ। परमेश्वर जो आप बोल रहे हो वो आपकी आने वाली आशीष, बरकत, भलाई, आपके चमकाई, आपके लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो। कल मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, कोई है LIC वाला, पता नहीं कौन है वो, उसमें लिखा था अगर आप नहीं चाहते हो जो बागवां में अमिताभ बच्चन के साथ हुआ और अवतार फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हुआ, तो आप अभी से LIC कराओ, अपने पैसों को जोड़ो। बागवां में उसके बच्चों ने छोड़ दिया था। वो झूठ और फेक बातें कह रहा है, पर मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके जाने के बाद, आपके रहने के बाद, आपकी पीढ़ी अगर आप चाहते हो ब्लेस हो, तो अभी से अपने परमेश्वर के लिए अकाउंट खुलवाओ। आप भी से अपने परमेश्वर के अकाउंट में देखो। वो क्या करता था? वो पहला भय मानता था, दूसरा बुराई से दूर रहता था, तीसरी बात वो चाहता था कि मेरे बच्चे भी बुराई से, पाप से दूर रहे, कि कभी भी वो परमेश्वर को ना छोड़े। और इसीलिए वो भोर को उठता था और सुबह सुबह उठ के परमेश्वर को भेंट। आप सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद करो, ये भेंट है, ये सच में एक बड़ी भेंट है। पर वो भेंट और आपके धन्यवाद की भेंट और आपके बीज उस अंधकार को लज्जित करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात आपको मैं सिखाता हूं। एक तो ये बात कि अय्यूब प्रभु का भय मानता था, प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने में आगे था, इसलिए वो ब्लेस्ड था। ये तो एक ब्लेसिंग है, इसलिए उसके पास क्या था? हजारों बैल, भेड़, सोना उस समय। लेकिन ये दुगनी ब्लेसिंग कैसे आई? अब दूसरा भेद समझना। पहला आशीष तो उसके पास इसलिए थी क्योंकि वो प्रभु का बोलो, मेरी हिंदी समझ आ रही है? भय मानता था और अपने घर में रहता था। संडे को भय मानता था, शुक्रवार को अपने घर में रहता है ना? भय मानता था, अपनी कमाई को अपने बैंक में डाल देता था। पहली बात वो इसलिए इतना आशीष था कि प्रभु का भय मानता था। लेकिन ये दुगनी आशीष कैसे मिली उसको? ये आज का प्रचार है, क्योंकि हमें दुगना चाहिए। मुझे तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तो दुगना चाहिए। इस भवन ये जितना है इसका 100 गुना और बड़ा चाहिए, 1000 गुना और बड़ा चाहिए, लाख गुना। कितना गुना होता है मुझे पता, जो लास्ट वाला गुना है उतना चाहिए मुझे। उतने लोग चाहिए, आपसे काम नहीं, और लोग चाहिए, और भेड़े चाहिए, और मेमने चाहिए। ये दुगने का सीक्रेट क्या था पता है? एक तो ये कि वो प्रभु का भय मानता था, इसलिए उसके पास आशीष थी। पर ये दुगनी आशीष कैसे मिल गई? ये बाइबल हमें बताती है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसे घर में पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू मेरे
दास को जानता है, एक पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं है, वो मेरा भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, और अब वो अपने बच्चों को भी हमेशा मेरे साथ रखता है। उसके बाद शैतान ने बोला, तूने तो उसको संपत्ति इतनी दे रखी है, इतना कुछ दे रखा, तभी तो तेरा आदर कर रहा है। शैतान परमेश्वर ने बोला, ठीक है, तू उसकी संपत्ति उड़ा दे, कोई बात नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दे। और उसने ऐसा ही किया, शैतान ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया। आप उसे पढ़ सकते हो, 8 पढ़ो, 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो ये उसके काम पर आशीष दी है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। आगे, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तूने इतनी आशीष दी है उसको कि उसकी संपत्ति पूरे देश में फैल गई है। प्रभु ने बोला, अच्छा तुझे ऐसा लगता है, चल ठीक है, हटा दे उसकी सारी संपत्ति। और वचन में लिखा है कि शैतान ने एक एक कर सब कुछ उसका जो था बर्बाद कर दिया। लेकिन वचन में ये भी लिखा है, उसके बाद भी अय्यूब ने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तूने तो दिया था, मैं तो बिल्कुल नंगा मनुष्य था, नंगा आया हूं, नंगा चला जाऊंगा, जो तूने दिया था वो तूने ले लिया। उसके दुगने का सीक्रेट ये था कि उसने शैतान का भी सामना किया। आज लोग शैतान का सामना करना, जरा सा रिश्तेदार ने बोला, इसको हटा दे, जरा सा बोला, शैतान आया, हटा दे, ये छूट नहीं रहा, पानी लाइयो, ये हट नहीं रहा, पानी लाइयो, इसको छुड़ा तो सही, हटा दिया। उसने इसको नहीं हटाया, आपकी चौखट से बरकत को हटा दिया है, आपके बिजनेस से आशीष को हटा दिया है। वो मुझसे वीडियो हटाने के लिए नहीं कह रहा था, वो मुझसे परमेश्वर के उस काम को हटाने के लिए कह रहा था, क्योंकि एक की गवाही को देखकर 100 आते हैं। और मैं उससे चालाक हूं, मैं उससे कहता हूं, जितने तेरे बेटे हैं उनका बाप हूं मैं, जो तेरे चेले हैं, मुझे नहीं बहका सकता, वीडियो नहीं हटेगी, तुझे हटना तो हट जा। दुगनी आशीष का कारण उसने शैतान का भी सामना किया। अगर मैं और आप आज शैतान का सामना नहीं कर सकते तो दुगने के हकदार भी नहीं है। क्या आप सामना करते हो? नहीं करते। अगर आप करो तो आप लोगों को जवाब दो, क्यों जाते हो तू जी, तूने धर्म बदल लिया जी, तूने ये कर लिया जी, उसका सामना करो। तू भी आ जा, तू भी बदलवा ले जैसा लगता है। अरे मैं प्रभु की बेटी हूं, मैंने अपना धर्म नहीं, मैंने अपना जीवन बदला है। कोई तुमसे बोले तुम्हारा धर्म बदल गया, हाँ बदल गया। कैसे बदला? मैंने 3 लाख रुपए दे दिए पास्टर जी को, बदल दिया उन्होंने। थोड़ा सा सामना करोगे शैतान का, क्योंकि शैतान कई बार ऐसी चालाकी से आता है, अच्छी गुटखली फेंकता है, अच्छी चॉकलेट आपके सामने रखता है और ये दूर से देखता रहता है। इसने आगे बढ़ के चॉकलेट उठाई, बस हो गया काम। जरा से आपको रोक देगा, जरा से संगति से हटा देगा, जरा से आपके मन में देखो देखो पास्टर जी कैसे गुस्सा करते हैं, देख तुझे जीने से भगा दिया, मत जा। एक बगल में भी है चर्च, वहां भी है चर्च, और यहाँ वहां ये नहीं बताएगा कि वहां परमेश्वर है या नहीं है, वो ये नहीं बताएगा। वो ये तो दिखाएगा वहां भी है चर्च। देखा उसके वॉलंटियर ने कैसे तेरी बेइज्जती करी, देखा कैसा कर दिया, कैसे चिल्लाया तेरे पे, कैसे डांटा झंडे को तू नहीं गया। अरे वहां जा देख, लोग मजे से आते हैं, शुक्रवार को शनिवार को आते नहीं आते पास्टर नहीं पूछता, बोते नहीं बोलता वो, ये तो जब भी देखो बो बो बो, वो देख वो नहीं कहते बो ना बो, तू वहां जाके बैठ जा, वहां चला जा। वो देख वो तो संडे को भी जॉब करने के लिए कहते हैं, वहां चली जा, वहां चला जा। वो ऐसे बातें करते हैं क्योंकि वो आपके धोने को देखता है, पर अफसोस की बात है आप अपने धोने को नहीं देखते। आप अपने धोने को, मैंने बहुत पहले
2015 या 14 में एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे। एक व्यक्ति मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ा है। अब मिरर के अंदर तो वो मोटा दिख रहा है, मिरर वो है पतला सा, लेकिन वो क्या है, शीशे के अंदर तो वो कैसा दिख रहा है, मोटा। आपने देखा होगा मेले में जाते हो, कोई कोई शीशा ऐसा होता है, है ना, शीशा देखा ना। ऐसे इन्होंने पोस्ट पे लिखा था नीचे कि वो पतला सा आदमी शीशे के सामने खड़ा, शीशे में इतना मोटा है। मैंने कहा शैतान हमारी कमजोरी को जानता है, समझ रहे हो? शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। तो वो हमारी ताकत को भी जानता है, वो हमारी ताकत को भी जानता है। लेकिन मैंने उसके नीचे लिखा था हम अपनी कमजोरी को तो जानते हैं, हम अपनी ताकत को नहीं जानते। हम अपनी ताकत को नहीं जानते। नहीं, हम अपनी कमजोरी को तो जानते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानते हैं। पर हम अपनी ताकत को नहीं जानते। ये है हमारी ताकत। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वचन कहता है वो होता है। हमारा परमेश्वर हमारी ताकत है। आज भी वो पोस्ट मिल जाएगा शायद तुम्हें फेसबुक पे, पुराने टाइम में डाला था मैंने कि शैतान हमारी कमजोरी को तो जानता है तो हमारी ताकत को भी जानता है। पर अफसोस है कि हम अपनी कमजोरी को तो जानते हैं पर अपनी ताकत को नहीं जानते। हम अपनी ताकत को नहीं जानते। इसी का फायदा वो उठाता है, हाथ पकड़ के कहीं भी ले जाता है, कहीं भी, वहां भी तो। और आजकल तो ऐसा बोलेगा, देखो सब जगह परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है। ठीक है, फिर अपने घर में बैठो। अगर सब जगह परमेश्वर है, तुम अपने घर में चंगे क्यों नहीं हुए? अपने रूम में चंगे क्यों नहीं हुए? क्यों भवन आना पड़ा तुम्हें? क्यों संगति में लगातार आना पड़ा? उसके बाद तुम छूटे। सोचा है तुमने कभी घर में क्यों नहीं ठीक हुए? सब जगह परमेश्वर है। गलत। सब जगह परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है। सब जगह परमेश्वर नहीं है। मैंने एक भाई को समझाया, मुझे कहने लगा बस जी, ये कहते हो मोहम्मद लोग मस्जिद में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, तो पाची की सब जगह परमेश्वर, सब जगह मंदिर में भी होगा, वहाँ भी होगा। मैंने उसे समझाया, मैंने समझ मूर्ख उसको समझाया, मैंने परमेश्वर सब जगह नहीं है। तूने वचन पढ़ा? तूने ढंग से वचन पढ़ा है? वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। मंदिर में क्या प्रभु यीशु के लिए इकट्ठा होते हैं सब? मस्जिद में क्या यीशु मसीह के लिए इकट्ठा होते हैं सब? तो वहाँ होगा क्या वो? जिसके नाम की मीटिंग ही नहीं हो रही वहां पर वो वहाँ होगा? जिस शादी में आपको बुलाया गया वहाँ हो? हम कह देंगे और पवित्र बहन तो सब शादियों में होती है, पर जिस शादी में से बुलाया नहीं वहाँ होगी नहीं, है ना? वहाँ भी सब जगह होती है, सब शादियों में होती है। जहाँ उन्हें कार्ड ही नहीं मिला वहाँ होंगी वो? परमेश्वर सब जगह नहीं है। परमेश्वर है हर जगह जहां उसके बच्चे हैं, जहां उसको मानने वाले हैं, जहां उसकी आराधना करने वाले हैं, वहां परमेश्वर है। जैसे आज यहाँ है, इसलिए हम यहाँ आजाद हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं, डिलीवरेंस हो जाते हैं, चंगाइयां होती है। वहां क्यों नहीं होती फिर ये चंगाई? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं। जब परमेश्वर खुद ही कह रहा है मैं वहां होता हूं जहां मुझे होना चाहिए, मानने वाले इकट्ठा, तो फिर वो कहीं और हो सकता है? नहीं। इस समय परमेश्वर मंदिर में या यहाँ है? यहाँ है। मैंने उसे समझाया, एक बात समझ ली, हर जगह परमेश्वर नहीं होता, वहां जहां परमेश्वर के लोग होते हैं, जहां उसका भवन होता है। और वो भी ऐसा वैसा भवन नहीं कि बड़ा बना लिया वहां प्रभु नहीं। परमेश्वर वहां आता है जहां उसके नियम, उसकी सच्चाई से सच्चे प्रचारक खड़े होते हैं, सच्चे आराधक होते हैं, सच्चाई से चलने वाले। बोलो हालेलुया। तो शैतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी शैतान का सामना किया उसने और प्रभु को नहीं छोड़ा। शैतान का सामना करने के बाद भी अगर जब आप प्रभु को नहीं छोड़ते, तब लिखा है 42 अध्याय में कि परमेश्वर ने उसको उसका दुगना। अब 2 का पढ़ो ताकि ये समझे। 2 अध्याय
उसका 3 वचन पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। देखो, सब कुछ जाने के बाद भी अभी भी मेरा दास, मेरा जन मेरे अंदर मेरे साथ बना हुआ है। शैतान से किसने बोला? परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला कि अभी भी देख ले तूने, जबकि सब कुछ उसका बर्बाद, अब भी वो मुझे मान रहा है, अब भी वो मेरे पीछे चल रहा है, अब भी वो मेरी सेवा कर रहा है। जबकि 1 का 20 पढ़ो, 20 और 21। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसका नाम फिर भी धन्यवाद कर रहा है। ये सीक्रेट है। पहला, आप प्रभु का भय मानते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, ब्लेस होते हो। लेकिन दुगनी ब्लेसिंग तब आती है जब आप शैतान का सामना करते हो, जब उसको कड़ा जवाब देते हो, जब आपको भटकाता है, भरमाता है कि भवन में मत जाना, इधर भवन में मत जा, संगति में मत जा, इधर उधर मत जा, तब आप उसका सामना करते हो। जब वो आपको बोने से मना करता है, अरे क्यों इतना बोरी है, 500 बहुत है, 1000 बहुत है, क्यों 10,000 बोरी है, क्यों 20,000 बोरी है, अब उसके मुंह पे सामना करते हो कि मेरे प्रभु के लिए तो लाख रुपए भी बोल तो भी कम है, क्योंकि मुझे करोड़ों की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को चलाने वाला परमेश्वर है। जब आप शैतान का सामना करते हो, तब आपकी जिंदगी में बड़ा काम होता है, तब दुगनी आशीष, दुगना चमत्कार, दुगनी ब्लेसिंग, दुगनी चीजें होने लग जाती है। ये दुगने का रहस्य है, आप उस शैतान का सामना करो। जब आपको कहता है कुछ नहीं होने वाला, भवन में जा रही है, लेहन करा रही है, अभिषेक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी तेरा आदमी ऐसे ही रहने वाला है, फिर भी तेरे बच्चे, अब उस शैतान का सामना करो कि नहीं शैतान है दुष्ट। जैसे प्रभु के दासी ने कहा, मुझे प्रभु ने बोला तू मेरे लिए क्या करे, बो रही है, तुरंत मैंने बोने की सोचा कि मैं अभी बोऊंगी, पर दुष्ट कह रहा नहीं संडे चले जाइए, वहां बो दी। तुरंत दासी ने बोला प्रभु की, है शैतान हट, ये तू है जो मुझे अभी। उसी समय उन्होंने अपने से उस पैसे को अलग कर दिया, उसी समय अपने पर्स से निकालकर अलग कर दिया। एक बार मुझे याद है, सिस्टर पूजा यहाँ बैठी है, मैं घुटनों पे था और मैं 1-1 घंटे ऐसे रहता था, 1 घंटा पूरा ऐसे रहता था, मेरे बहुत दर्द भी होता था, बहुत मैं ऐसे रहता था प्रार्थना करते। और 1 घंटा होने में जब 5 मिनट थे, मैं उठने वाला था, 2-3 मिनट बाकी थे, मैं उठने वाला था, उठने था, परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा, पूजा सिस्टर के लिए कहा, उसको बोल के वो बीज बोल, मैं उसका कुछ काम करूँगा। मैंने बोला प्रभु बीज तो मैं बोल देता, आप 10-20 रुपये बोल देते तो मैं बोल भी देता, 1000 रुपये आप बोल रहे हो उसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी जेब से 10 रुपये देना बड़ी बात है। अगर आप प्रभु 50 रुपये भी बोल देते तो मैं उसे बोल देता। और पूछो, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं घुटनों से खड़ा हुआ हूँ और प्रभु ने मुझे ऐसा बोला है, प्रभु बोला मैं उसका काम तो कर दूंगा, फिर वो मेरी महिमा नहीं करेगी, ये काम मैंने किया है, तू नहीं बोलेगा। मैं इतना डर गया, नहीं क्या करूँ कैसे बोलूँ उसको। फिर मैंने डरते डरते फोन मिलाया, तो ये बाथरूम में थी, मैंने हेलो दीदी, हाँ कहाँ के, मैं बाथरूम में, ठीक है कर सकता, हाँ मैं रख दिया, बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि उन दोनों इसके लिए इससे कृपा मांगना बहुत बड़ी बात थी। प्रभु के लिए भी ना, मुझे मत बोला कर, मैं अपने आप बोलूँगी, तभी दान दशमान नहीं होती थी कुछ मुझे। और मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, मैं प्रभु तूने बोल तो दिया, मैं कैसे बोलूँ, मैं से बोला। उन्होंने बोला देखो तुम बोल दो, कल को प्रभु तुम्हें दोषी ठहराएगा, तुम बोल दो तुमने बोला। मैंने बोला क्या बोल, मैंने बोला प्रभु ठीक है मैं बोलूँ, मैंने बोला है, मैंने प्रभु ऐसी बात है, पर सिस्टर आप मुझे देना मत, आप उसे अपने लॉकर में रखो, निकाल दो पर लॉकर में रखो। अब मैंने प्रभु से कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो तू भी उससे बात करना, मैंने तो बोल दिया है पर तू भी बात करना। और प्रभु ने ऐसी बात करी कि रात को 10:30 बजे पूरा भैगने के बहाने, है ना, या कुत्ता भगवाने के बहाने, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि
हाँ वो पूरी बात बताने जा रहा हूँ। 10:30 बजे आई करी, मैंने निकाल के रख दिया, पर परमेश्वर मुझे बोलने लगा कि जा अभी देख यार, निकाल के तेरा विश्वास तूने अपने लॉकर में रखा हुआ है। रात को आई और हमने प्रेयर करी, रोने लगी बहुत तेज 10:30 बजे, और देख के गई। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको पता है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, हमें उससे लेना है, हमें उससे लेना है। मुझे बंगला भी, गाड़ी भी, मोटर भी, सब चीज उससे लेनी है, और अपना दिल पूरा उसे देना है। मेरा दिल रुपए 2 रुपए पर टिका हुआ ना रहे, मेरा दिल संसार के लोग में टिका हुआ, संसार की चीजों में टिका हुआ, मेरा पूरा दिल उसका होना चाहिए, उसका जो सब है वो मेरा है। एक गीत भी है ना, जो कुछ है तेरे पास मसीह सब मेरा है, जो कुछ है मेरे पास क्या है भाई? प्राण तो उसके दिए हुए हैं, जान तो उसकी दी हुई है, फिर मेरे पास क्या है जो उसका है? मेरा मन और मेरा दिल उसका है। जो मेरे पास है वो तेरा है। हालेलुया। प्रभु का दास जो आयुब दुगनी सीक्रेट ये था कि उसका मन, उसका दिल किसका था? प्रभु का था। इसलिए वो अपने घर में कुछ भी अपना नहीं समझता था, इसलिए उसने बोला जो कुछ प्रभु ने दिया है प्रभु ने ले लिया है। इसलिए हम 42 में पढ़ते हैं, 42 के 10 में पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके बाद के दिनों में उसके बीते दिनों से ज्यादा आशीष दी। कितनी आशीष दी? आप पढ़ो फिर से उसी का 42 का 12 मेरे ख्याल से पढ़ो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। 12 पढ़ो। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधैयां हो गई। उसके पहले कितने थे? पहले कितने थे? उसके 7,000 भेड़, अब कितनी हो गई? 14,000 भेड़। पहले कितने थे ऊंट बकरियां? अब कितनी हो गई? 6। पहले कितने थे ऊंट? 500। अब कितने हो गए? बढ़ के दिया सब कुछ, कितने हो गए अब? डबल दिया, 500 से 1,000, 700 से 1400। प्रभु हमसे मांगता नहीं है, वो बढ़ा के देना चाहता है, वो देना चाहता है बढ़ा के हमें, पर वो दिखाता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। सच बोल रहा हूं मैं बात। एक गिनती देखो, 500 थे 1,000, 700 थे 1400, 3 थे 6। शैतान ने कितना बर्बाद किया? 6,000। मिला कितना? 12,000। शैतान ने कितना बर्बाद किया? 7,000। मिला कितना? 14,000। अब वो पहले वो इतनी आशीष से देख के जल रहा था जब 7,000 थी, अब 14,000 देख के कितना जल रहा होगा? क्योंकि परमेश्वर को उसने क्या बोला? क्या तूने उसको इतनी सारी आशीष नहीं दी? देख उसकी संपत्ति पूरी देश में, और अब तो उसकी संपत्ति पूरी दुनिया में फैल गई। पहले वो 7,000 देख के चिढ़ रहा था, और अब 14,000 देख के क्या कर रहा होगा? इसलिए कहता हूं कि 6,000 की जॉब के लिए करोड़ों के परमेश्वर को मत छोड़ो, अरबों के परमेश्वर को मत छोड़ो, संगति को मत छोड़ो, संडे को मिस मत करो, शुक्रवार को मत मिस करो, फास्टिंग प्रेयर को हल्के में मत लो। फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर खड़ा होकर बहुत, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर बातें करता है तो मैं हिल जाता हूं। मैं खुद घर में जाके प्रचार सुनता हूं दोबारा कि प्रभु क्या कह रहा था उस समय, क्योंकि इस समय खड़ा मैं हूं, पर प्रभु जीव को तड़ातड़ परमेश्वर मेरे मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो 14 मिलने के लिए उस शैतान का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शैतान का अब शैतान कभी भी सामने नहीं आता सींग लेके, मैं शैतान हूं, नहीं। टेंशन रिश्तेदार में आया है, हाँ भाई तू उधर जाता है चर्च में, तू तो हिंदू है, तू तो ये है, तू तो वो है, वो शैतान है। ऐसे आता है, सींग वाला नहीं है शैतान, वो एक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, सींग वाला नहीं है।
वो तो फिल्मों में दिखाने या टीवी में दिखाने के लिए सीन वाला बनाते हैं। स्वर्गदूत थे वो ऐसे आता है बिल्कुल हूबहू बढ़िया दोस्त बनकर, मित्र बनकर, बढ़िया बनकर आता है और तुम्हारे को प्रभु से अलग कर देता है। आप बोलते चाचा जी आए, बड़े ताऊ ने बोला था कि भवन में नहीं जाना। अरे चाचा जी नमस्कार। अरे बेटा तू वहाँ जाते हुए तेरी वीडियो देखी, तू गिर रही थी, वहाँ जाना बंद कर दे। इतने तरीके से आएगा शैतान, चाचा बन के, मामा बन के, दादा बन के, काका बन के, बुआ बन के, फूफा बन के, बेस्ट फ्रेंड बन के आएगी। अरे तू वहाँ क्या जा रही है? इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अपने घर में दो प्रचारक मत रखो। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रभु का दास हूँ तो कोई और रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चर्च में जाता हो। फिर मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए होना चाहिए पक्का, कि आपका रिश्तेदार भी कुछ कह रहा है, वो किसी भी चर्च में जाता है, वो अपने पास्टर का आदर करता है, वो उसकी मानता है। क्या तुम अपने पास्टर का आदर करते हो? जरा से आपके रिश्तेदार ने बोला अरे छोड़ उधर, क्या जाती है? आप उससे पूछ रहे हो मामी जी, चाची जी, कोई भी, कि चाचा जी वो पास्टर जी कह रहे थे बोलना चाहिए, वो कह रहे नहीं हमारे पास्टर जो कहते नहीं बोलना चाहिए, तू क्यों बोल रही है, छोड़। आपने उसके पास्टर की बात सुनी पर प्रभु के दास की बात नहीं सुनी, आपने मुझे नीचा कर दिया। वो जिस चर्च में जाते हैं उसके पास्टर को ऊंचा कर। क्या आपको पक्का पता है उस पास्टर से परमेश्वर बात करता है? क्या आपको पक्का पता है? आप गए हो वहां पे कि परमेश्वर उनसे बात करता है कि नहीं करता? पर जिससे बात करता है आप उसकी संगति को छोड़ रहे हो, आप उसकी अगुवाई को छोड़ रहे हो। इसलिए कभी भी अपने घर में दो अगुवे नहीं जाना। कोई किसी मीटिंग में भी ले जाने की बोले नहीं जाना, तो ना हमारे भवन में प्रभु ने हमारा बेस्ट अगुवा है, हमारे लिए जो प्रभु का दास खड़ा है उससे बेस्ट हमारे लिए कोई नहीं है। अब मैं कहीं ले जा रहा हूँ वो बात अलग है, कहीं भी जाना। लोग ऐसे भी हैं, यहाँ भी आ गए, अच्छा शनिवार को वहां होती है वहां भी चले गए, अच्छा बुधवार को वहां संगति चलती है उस चर्च में भी चले गए। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देखो दो अगुवे रखने से कोई फायदा नहीं है, एक ही पास्टर होना चाहिए, ताकि आपको पता तो लगे कि इसकी सुन के ज्यादा ब्लेस हो रही है या उसकी सुन के, तभी तो पता लगेगा। जैसे एक बार अभी तक बेटी बता रही थी कि पास्टर जी मेरे देवर ने कुछ आगे पत्ता सा बांध दिया था, मैं पत्ता बांध कर भवन में आ रही थी, पर मुझे मन में आया कि मुझे कैसे पता लगेगा परमेश्वर ठीक कर रहा है, ये पत्ते को निकाल के फेंक दिया, पता लगा ना परमेश्वर ठीक कर रहा है, तो उसको फेंको, पता लगे कि मैं सही हूँ वो सही है। दो जगह चलोगे, आज मामी भी, चाची है, कोई भी लगा लो, कोई फूफा, कोई ताऊ तुम्हारा प्रभु में आके वो कुछ और समझा रहा है, पहले से ये देखो वो तुम्हारे कलीसिया का हिस्सा हो कहीं और जाता है, वो कहा क्या सीख रहा है। बहुत से चर्चों में सिखाते बिंदी हटा दो, मांग हटा दो, ये हटा दो। मैं कभी कहता हूँ? मैं नहीं कहता। मैंने कहा वचन में मुझे कहीं मिले कि मांग हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, सब मैं भी बोलूंगा, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अच्छा बन के रहो, सही बन के रहो, जितने सुंदर आप बन सकते हो बनो, पर चौड़ाई मत बनो, इतना ज्यादा ना हो जाए कि लोग सोचे कि गर्दन अलग लगाइए शरीर अलग लगाए, वो अच्छी अजीब लगेगा। ऐसा बन के रहो, सुंदर खूबसूरत। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए हम लोग अपने जगहों पर खड़े हो।